मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी पंचतत्व में विलीन हुए पासवान। पटना के दीघा घाट पर बेटे चिराग ने दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में लगे रामविलास पासवान अमर रहे के नारे। बीजेपी की सरकार ने जिस महिला मुखिया को किया था सम्मानित, अब आरजेडी ने दिया विधायकी का टिकट। बिहार में कावा का जवाब देने के लिए बीजेपी जल्द जारी करेगा बिहार में ईवा गाना। बिहार में राहुल और प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की नैया। स्टार प्रचारक बन करेंगे रैलियां। आखिर में कोख में पल रहे बच्चे को हुई डायबिटीज। सामने आया दुनिया का पहला ऐसा मामला। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंदरूनी विरोध के बाद पूर्व मंत्री और जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने लौटाया सिंबल। भाकपा माले के स्टार प्रचारकों में दीपांकर के साथ कई राष्ट्र नेताओं के नाम। तेजस्वी ने दूसरे चरण के 36 से अधिक प्रत्याशियों को बांटे सिंबल। चेतन आनंद को शिवहर से राजद का टिकट मिला। बेगूसराय में दिन दहाड़े एक शख्स को मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान शनिवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना के दीघा घाट पर हुआ। इससे पहले पासवान के पटना स्थित घर से अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे चिराग पासवान ने जैसे ही पिता को कंधा दिया, लोगों की आंखें नम हो गयी। रामविलास पासवान अमर रहे के नारे लगे। राजद ने एक लोकप्रिय महिला मुखिया को विधायकी का टिकट दे दिया है। इस मुखिया को कुछ साल पहले ही केंद्र की भाजपा की सरकार ने पंचायती राज में उनके सराहनीय कार्यों को लेकर सम्मानित किया था। इस मुखिया का नाम ऋतु जायसवाल है। सीतामढ़ी जिले में सोनवर्षा ब्लॉक के सिंदूर राज सिंहवाहिनी पंचायत की वह मुखिया है। राजद ने उन्हें परिहार विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल विंग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही गानों का एक कलेक्शन जारी करने वाली है। इन गानों के जरिए पार्टी बिहार में काबा प्रश्न का जवाब बिहार में ईबा से देगी। इन गानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। इस विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी सहभागी है। कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। इसी बहाने पार्टी अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश में जुट गई है। पार्टी की यह भी कोशिश है कि राहुल और प्रियंका बिहार आकर वोटरों को संबोधित करें। हाईटेक अंदाज में प्रचार के लिए कांग्रेस ने नेताओं की टीम बनाई है, जो प्रचार अभियान पर काम कर रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से जदयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा ने शनिवार को पार्टी में चल रहे अंदरूनी विरोध के बाद सिंबल लौटा दिया। एनडीए से सीट दिए जाने पर जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध मचाया था। प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि किसी स्थानीय को जदयू टिकट दे। भाकपा माले ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी व महागठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। सूची में 15 नेताओं के नाम शामिल है। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ पोलित ब्यूरो की सदस्य कविता कृष्ण, जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष व आइसा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजू यादव आदि का नाम सूची में शामिल है। राजद ने दूसरे चरण के लिए अपने हिस्से आने वाली सीटों पर 3 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को सिंबल दे दिए हैं। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को शिवहर से राजद का सिंबल मिल गया है। वहीं लवली आनंद सुपौल से राजद की उम्मीदवार हो सकती हैं। हालांकि आरजेडी की ओर से कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। बेगूसराय शहर के विष्णुपुर के डाक बंगला के समीप शनिवार को बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान नावकोठी थाना क्षेत्र के छत्तौन निवासी मुकेश झा के रूप में हुई है। थानों में होने वाली हर गतिविधि पर अब कैमरे की नजर होगी। बिहार के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम अंतिम चरण में है। अब तक 900 थानों में कैमरे लगा दिए गए हैं। राज्य में 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना है।
वाल्मीकि नगर के गोल चौक के समीप शिवपुर मोहल्ले में वन विभाग ने दुर्लभ प्रजाति के एक कछुए को पकड़ा। बाद में कछुआ को जटाशंकर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। वाल्मीकि विग्रह परियोजना के निर्देशक हेमंत राय ने बताया है कि एलोंगेटेड प्रजाति के कछुए को बरामद किया गया है। यह कछुआ नेपाल, बांग्लादेश, भारत, लाओस में पाया गया है। भारत में इसे पीला कछुआ के नाम से जाना जाता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी शिवा सुंदरम ने मुंबई पुलिस को लिखा है कि वह 14 से 15 अक्टूबर तक कथित फर्जी टीआरपी रेटिंग घोटाले में जांच में शामिल होने के लिए उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ सीएफओ ने मुंबई पुलिस से कहा है कि वे तब तक जांच को आगे न बढ़ाए जब तक इस मामले को लेकर दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने दावा किया है कि व्यक्ति के फूंक मारने के बाद 40 सेकंड में ही कोरोना का पता लगाने वाली जांच किट बस कुछ ही दिन दूर है। 1 मिनट के अंदर नतीजे देने वाली इस जांच किट को भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। भारत में चीन दूतावास के बाहर ताइवान के राष्ट्र दिवस का पोस्टर लगाए जाने से चीन भड़क उठा है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पोस्टर लगाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि यह आग से खेलने जैसा काम है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि यह पोस्टर दिल्ली के बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा लगाया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के पहले होने वाली 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट में से दूसरी को रद्द कर दिया गया है। शनिवार को कमिश्नर ऑफ डिबेट ने इसकी पुष्टि की। दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर को मियामी में होनी थी। तीसरी और आखिरी बहस 22 अक्टूबर को होनी है। इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं आ पाया है। ब्रिटिश शोधकर्ताओं की चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। शोधकर्ताओं का दावा है कि गर्भ में भी पल रहे बच्चों को डायबिटीज हो सकती है। रिसर्च करने वाली एक्सेटर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑटो इम्यून डिजीज गर्भ में पल रहे बच्चों के इम्यून सिस्टम पर अटैक करती है। यह बीमारी इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को डैमेज करती है। इस तरह जन्म से पहले ही बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। इसका एक मामला सामने भी आया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।